स्टूडेंट, ड्रीम जुडिशरी के इस प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लीगल अपडेट की सीरीज शुरू कर चुके हैं, जिसमें हम आपको डेली एक केस प्रोवाइड करवाते जा रहे हैं। तो आज भी हम रिसेंट केस के बारे में बात करेंगे, जो है 2024 का रिसेंट केस जो दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा दिया गया। दोस्तों, दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया, जस्टिस इज नॉट फॉर सेल। आखिर ये स्टेटमेंट दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा क्यों दिया गया और किस केस में दिया गया, इस केस में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो जानते हैं आखिर क्यों कहा दिल्ली हाई कोर्ट ने कि जस्टिस नॉट फॉर ए सेल। तो इस केस को मैं बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के आपको मोटे तौर पे इसकी स्टोरी समझा देना चाहूंगी। इस केस में एक लेडी है जो कि एक पर्सन के पास जाती है। एक लेडी है जो एक पर्सन से मिलती है सोशल मीडिया के थ्रू। यहाँ पर जो पर्सन है उस लेडी को ये अपने आप से ये कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि जो मेरी पत्नी है उसके साथ मेरा डाइवोर्स हो चुका है। तो यहाँ पर ये लेडी उसकी बात पे विश्वास कर लेती है और उसके बाद ये जो पर्सन इसके साथ शादी करने का भी वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। और इसी के आड़ में यहाँ पर इसके साथ सेक्सुअल असोल्ट यहाँ पर इसके साथ करता है। बाद में इस लेडी को पता चलता है कि ये तो उसको धोखा दे रहा है। तो फिर जो लेडी है इसमें गुस्से में आकर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराती है। और फिर एफआईआर दर्ज कराने के बाद में यहाँ पर जो मेन है, यहाँ जो पर्सन है वो बोलता है कि मैं तुम्हें 12 लाख का जो है फाइनेंशियल सेटलमेंट हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये फाइनेंशियल सेटलमेंट करने के लिए जो लेडी होती है वो मान जाती है यहाँ पर। और फिर ये चाहते हैं कि अब उसका जो केस है वो वापस ले लिया जाए, जो कि इसने रेप के तहत यहाँ पर एफआईआर दर्ज करवाई थी। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों, क्या एफआईआर जो है, रेप की जो एफआईआर है वो हम क्वैश करा सकते हैं? तो इसी पे जो दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपना जजमेंट दिया है। तो देखते हैं क्या थी इसकी स्टोरी और क्या जजमेंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस में। तो केस है राकेश यादव एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली, एनएसटी ऑफ दिल्ली। ये जो केस है 2024 का रिसेंट केस है। इस केस की स्टोरी है दोस्तों, यहाँ पर ये लेडी है, उसके साथ एक बच्चा है, उसका जो एक बच्चा भी रहता है यहाँ पर। और यहाँ जो लेडी है सोशल मीडिया के थ्रू इस पर्सन से मिलते हैं यहाँ पर। और कुछ दिन बात करने के बाद ये जो मैन है अपने आप को यह कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है कि इसकी जो वाइफ थी उसका इसके साथ डाइवोर्स हो चुका है। और थोड़े दिन बातचीत करने के बाद ये इससे प्रॉमिस करता है कि ये इससे शादी करेगा। तो ये जो लेडी है ये मान जाती है, इस बात को सच मान लेती है कि वो उससे शादी करना चाहता है, वो उससे शादी करेगा। तो इसी के आड़ में, इसी प्रॉमिस के आड़ में ये जो पर्सन है इसके साथ सेक्सुअल असोल्ट करता है कई बार। और बाद में जाकर इस लेडी को पता चलता है किसी इसके फ्रेंड के थ्रू कि जो इसका तो डाइवोर्स हुआ ही नहीं है, ये जो पर्सन है उसका डाइवोर्स तो हुआ ही नहीं है, ये तो अभी भी अपनी पत्नी के साथ रह रहा है। तो इसी से गुस्से में आकर ये जो लेडी है वो एफआईआर करती है इसके अगेंस्ट रेप के केस में। तो जो सेक्शन 376 है जो रेप की पनिशमेंट की बात करता है, और बीएनएस का सेक्शन 66 जो कि अभी जो चेंज हुआ है उस बीएनएस का सेक्शन 66 भी रेप के पनिशमेंट की बात करता है। तो यहाँ पर जो स्टोरी है ये एफआईआर में रजिस्टर होती है। फिर रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर ये जो पर्सन है ये बोलता है कि ठीक है, तुमने एफआईआर जो केस किया तुम उसको क्वाश करवा लो, तुम उसे वापस ले लो एफआईआर को। तो मैं तुम्हें यहाँ पर 12 लाख के अराउंड इनका जो फाइनेंशियल सेटलमेंट होता है, ये बोलता है कि मैं तुम्हें 12 लाख रुपीस दूंगा, तुम मेरा जो केस है वो वापस ले लो। तो यहाँ पर ये लेडी है वो मान जाती है। तो लास्ट में जो ये 1.5 लाख इस लेडी को देता है फाइनेंशियल इशू होने के कारण। तो इसी में ये लेडी जो है मान जाती है, वो केस वापस लेने की कोशिश करती है यहाँ पर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है दोस्तों कि क्या ये जो लेडी है वो अपना जो केस है वो वापस ले सकती है, जो कि इतने सीरियस ऑफेंस के तहत इसने केस दर्ज कराया था। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही अराइज होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट है यहाँ पर ये जजमेंट में यही देती है कि जो एफआईआर है, चूंकि ये इतना सीरियस ऑफेंस है, रेप का जो ऑफेंस है वो बहुत ही सीरियस होता है। तो इसके तहत तुमने अगर केस दर्ज कराया है तो ये जो एफआईआर है वापस नहीं ली जा सकती, क्वैश नहीं किया जा सकता इस एफआईआर को। अगला पॉइंट जो हमारे जस्टिस वर्णकांता शर्मा का यही कहना होता है कि भले ही इन दोनों के बीच में सेटलमेंट हुआ हो, फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गया हो, लेकिन हम इसको एफआईआर क्वैश कराने की यहाँ पर जो है जजमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने ये जजमेंट दे दिया
तो जो समाज में लोगों का जो जस्टिस पर भरोसा है वो कहीं ना कहीं उठ जाएगा। और जस्टिस कोई बिकाऊ नहीं है जो फाइनेंशियल सेटलमेंट के लिए अपने जो एफआईआर उसको क्वैश करा दे। अगर जब तुम्हारी मर्जी थी तुमने केस दर्ज किया और जब तुम्हारा सेटलमेंट हो गया है तो तुम केस वापस ले लो, तो ऐसा यहाँ पर नहीं हो सकता। यहाँ पर हमारे जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का यही कहना होता है कि जो केस है वो जो एफआईआर है उसको क्वैश नहीं किया जा सकता, भले ही तुम्हारे बीच में सेटलमेंट ऑफ फाइनेंशियल सेटलमेंट हो गया है। तो यही था आज का केस। इस केस की जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आप सभी को मिल जाएगी। आगे इसी प्रकार के केसेस के लिए, रिसेंट केसेस के लिए बने रहे ड्रीम जुडिशरी इंदौर के साथ।